नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन। हमारे साथ पेशेंट आपका क्या नाम है? पंकज भारद्वाज। अच्छा, पंकज जी आप क्या करते हैं? सर मैं बैंक मैनेजर हूँ ओके, एक्सिस। तो क्या हुआ था आपके बेसिकली? एक्चुअली बॉस मेरे सर कंधा डिसलोकेट हो गया था हुँ। और बहुत बहुत पेनफुल हुआ था। बहुत पेनफुल था वो मेरे लिए। ओके। आफ्टर दैट मैंने आपके यहाँ विजिट किया। आपने हुँ, मेरे को सजेस्ट किया सर्जरी। आई थिंक स्लिप हो गए थे, है यस। ना? स्लिप होके उनके हाथ गिर गया और हाथ पे पूरा प्रेशर आने की वज़ह से कंधा जो है वो डिस्लोकेट हो गया। अब जब कंधा डिस्लोकेट हो गया तो उन्होंने कहीं आस-पास हॉस्पिटल में जाके उसको वापस से रिलोकेट कराया और फिर वो मेरे पास आए थे, शोल्डर इमोबिलाइज़र के साथ। उसके बाद में हमने इसका एमआरआई देखा। एमआरआई में एक्चुअली क्या हुआ था कि जो बोन का पीस है या जो लेब्रम है, चिटकनी है, वो लेब्रम के साथ में एक छोटा-सा बोन का पीस भी टूट के नीचे गिरा हुआ था। तो हम उसको बोलते हैं बोन लॉस, है ना? और साथ-साथ जो गोला होता है, वो गोले के पीछे की साइड में भी हड्डी का एक बहुत बड़ा डिफेक्ट हो चुका था। ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर का डिफेक्ट था पीछे, है ना? तो इसको हम बोलते हैं बैंकार्ड स्टेयर और हिल सैक्स लीजन। हिल सैक्स जो होता है वो पीछे के खड्डे को बोलते हैं जहाँ पे आपका ग्लिनॉइड या जो बॉल है उसके पीछे जो खड्डा हो गया उसको बोलते हैं हिल सैक्स। और जहाँ पे ये गोला घूम रहा है इस जगह पे जो टूट जाता है उसको बोलते हैं बैंकार्ड स्टेयर। तो ये दोनों ही चीज़ें इनकी हो रखी थी और ऑलमोस्ट इनका जो डिफेक्ट था वो 20% था, है ना? 20-25% मतलब ये बोन लॉस भी काफ़ी ज़्यादा था। तो नॉर्मली इसकी ट्रीटमेंट 2 स्टेजेस में हो सकती है। एक तो हम दूरबीन से इसको रिपेयर कर सकें, दूसरा होता है ओपन सर्जरी जिसमें हम चीरा लगा के हड्डी का पीस जो है उसको लगा के उधर फिट कर देते हैं। इसको बोलते हैं हम लेटार्जिक प्रोसीजर, है ना? अब आपके केस में जो केस था वो बॉर्डर लाइन था। तो 2025 में हमको लेटार्जिक की तरफ भी जा रहा था सिस्टम। बट दूरबीन से डेफिनिटली हमको ट्राई करना चाहिए था कि इसको हम रिपेयर कर सकें। तो हम इनके दूरबीन से हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद में जो मांस था, जो बैंक उस बैंकार्ड स्टेयर को हमने वापस से रिपेयर किया। 3 सूचर एंकर्स हमने उसमें लगाए और पूरा का पूरा लेब्रम नीचे से उठा के ऊपर उठा के लगाया। तो जैसे ही हमने उस लेब्रम को ऊपर उठाया, उसके साथ में जो बोन पीस भी नीचे गिरा हुआ था, वो भी जगह पे आ गया, है ना? वेरी नाइस रिपेयर हो गया था। पीछे का जो डिफेक्ट था, जो 4 सेंटीमीटर का डिफेक्ट था, उसमें भी हमने 2 एंकर्स लगाए। तो 2 एंकर्स में से 4 थ्रेड्स आते हैं। तो ऊपर के साइड में हमने 4 बाइट्स ली, नीचे के साइड में हमने 4 बाइट्स ली। तो पूरा का पूरा पीछे का जो मांस था उस हड्डी के जो डिफेक्ट है उसमें वो चिपक गया। इन दी एंड पहले स्टार्टिंग में तो मेरा जो आर्थ्रोस्कोप है, वो आराम से फ्रीली जा रहा था क्योंकि कंधा इतना अनस्टेबल था, तो कि आराम से मैं जा पा रहा था दूरबीन से अंदर। बट जैसे ही सर्जरी हो गई मेरा आर्थ्रोस्कोप था वो अंदर घुस ही नहीं पा रहा था, क्योंकि सारा का सारा वो चिपक गया मामला। अब पार्ट पहला था जो हमने सर्जरी कंप्लीट कर दी। अब सर्जरी के बाद में हमारा जो पार्ट था रिहैबिलिटेशन वाला। तो आज आई थिंक सेकंड डे है ऑपरेशन का, है ना? कल फर्स्ट डे था, आज सेकंड डे है। तो कैसा है आपका पेन लेवल? कल तो ज़्यादा था, आज कैसा है? थोड़ा कम है सर। आज कम है। कम है। एक्सरसाइज़ आपने सीख ली सारी? एक्सरसाइज आपने सिखा दिया सब। अगर आपके जैसा कोई कंधा डिस्लोकेट होता है, किसी को और प्रॉब्लम होती है, क्या इसको हमको और इग्नोर करना चाहिए? बिकॉज़ देखिए आपके इतने डिफेक्ट में बेसिकली आपका ट्रॉमा इतना बड़ा था कि इतना डिफेक्ट कर लिया। बट बहुत बारी तो लोगों का 20 बार डिस्लोकेट हो जाता है, 25 बार डिस्लोकेट हो जाता है और बार-बार निकलता रहता है। तो वो जितनी बार डिस्लोकेट होगा वो हड्डी को और खाता जाएगा। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि उनको इसको ऐसे ही वेस्ट लेट करना चाहिए या इसको ठीक नहीं कराना सर, चाहिए? अगर कंधा आपका डिसलोकेट होता है तो ऑन फर्स्ट डे ही आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए हुँ, और एक अच्छे सर्जन को दिखाना चाहिए। सचिन सर बहुत अच्छे शोल्डर के बहुत अच्छे सर्जन हैं, जो मैंने एक मेरे साथ सब चीज़ हुई है, बहुत अच्छा इन्होंने उसको हैंडल किया है उस चीज़ को और बहुत टॉप सर्जरी करी है सर मेरी। हुँ। तो बेसिकली वही है कि द मोर डिफेक्ट वी हैव, देन हमारा जो है आर्थ्रोस्कोपी से हमेशा ही ठीक करना पॉसिबल नहीं होता है। तब हमको ओपन करके लेटार्जेट भी करना चाहिए। बट लेटार्जेट मेरे केस में मेरा जो ट्रीटमेंट होता है, बहुत सारे सर्जन्स लेटार्जेट को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि भई लेटार्जेट पहले करा लो। बट हमारा अगर समझो बाय गॉड्स ग्रेस वैसे तो कुछ नहीं होना है, बट इन केस समझो कुछ हो जाता है, तो वी हैव दैट सर्जरी लेटार्जेट की बैकअप के लिए कि हम उसको कर सकते हैं ताकि ये वापस डिस्लोकेट नहीं हो। बट अगर लेटार्जेट फेल हो जाता है, तो उसके बाद हमारे पास कोई सर्जरी कोई नहीं है सर्जरी। जो इसको ठीक कर सकता है ना? सो थैंक यू सो मच पंकज थैंक जी। यू सो मच सर। और आप बहुत ही अच्छे पेशेंट हैं और आपने ट्रस्ट से हमसे ट्रीटमेंट करवाया और होपफुली आगे भी आपकी रिहैबिलिटेशन से आप नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में सारे रिकवरी करके अपने पूरे जो भी आप कर रहे थे वो कर पाएँ।
है ना? थैंक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यू, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू।